हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जीके में। आज हम आपके सामने एक बार फिर से 30 प्रश्न लेके आए हैं और अगर आपको इसमें से 15 प्रश्न आते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जीके अच्छा है और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। तो आज के 30 प्रश्न हैं, इनमें कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं, कुछ राजस्थान जीके है तो कुछ भारत का जीके है। इस प्रकार लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का मिक्सचर लेके आए हैं हम, ताकि आपकी सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो आप पूरी देखना और अच्छे से देखना। अगर आप सारे प्रश्न देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं उसको आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में दिया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, यानी कि कौन से टेम्परेचर पर जो जल होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व मतलब कि डेंसिटी सबसे गाढ़ा कब होता है। तो इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब 4 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर रखेंगे तो उस वक्त जो जल है उसका घनत्व सबसे अधिक होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कि प्रथम जो था भारत का पहला परमाणु बिजली घर था वो कहाँ पे प्रारंभ हुआ, कौन सी जगह पर उसकी शुरुआत हुई। तो इसका उत्तर है तारापुर, यानी कि तारापुर में सबसे पहले भारत का परमाणु बिजली घर शुरुआत हुआ और तारापुर आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, ये है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, यानी कि नेशनल रिसर्च लैब कहाँ पर है। इसका उत्तर है पुणे में। महाराष्ट्र के जो पुणे शहर है उस पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। चौथा प्रश्न है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है। कि जो AIIB बैंक है उसने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने रुपए का लोन देने की घोषणा की है। इसका उत्तर है 5714 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए। 500 प्रश्न देखते हैं। भारत को 8वीं बार किसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। ये लेटेस्ट न्यूज़ आपने पढ़ी होगी इसके बारे में। तो इसका उत्तर है विश्व सुरक्षा परिषद। इसमें 194 देश होते हैं, जिसमें से 184 देशों का वोट भारत को मिला था और इसका सदस्य बनने के लिए 128 वोट की ज़रूरत होती है। तो आपको हमने 3 प्रश्न बता दिए हैं इसी एक प्रश्न के अंदर। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से वीडियो को समझें और देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। छठा प्रश्न जो हमें दिया गया है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना होने के बाद किसे स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है, यानी कि कौन से मंत्री है जिनको अब स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो इसका उत्तर है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी CM भी है। डिप्टी दिल्ली के CM है वो, उनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया गया है। 7वां प्रश्न देखते हैं, 18 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑटिस्टिक प्राइड डे, यानी कि 18 जून को हम क्या मनाते हैं, ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं 18 जून को। 8वां प्रश्न देखते हैं, सरकार ने किन केंद्रों पर 1 रुपये प्रति सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र। ये जो केंद्र है इस पे ये घोषणा की गई है। 9वां प्रश्न देखते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें दिया गया है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रित रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कर्नल सहित कितने भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बारे में आपको पता होगा, काफ़ी विरोध भी हो रहा है इस चीज़ का। तो इसके उत्तर है 20 भारतीय सैनिक। 10वां प्रश्न देखते हैं हम। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर है मोटर यान अधिनियम, यानी कि इस संविधान के जो प्रस्ताव है इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है मोटर यान अधिनियम में। 11वां प्रश्न है
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स के पद छोड़ने के बाद किसे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया है? यानी कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है, यानी कि जो सीए है, उसका सीईओ कौन होगा? उसका सीईओ होगा निक होकले। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 12वां प्रश्न है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक WUCI रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है 43वां स्थान। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखते हैं हम। UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस नंबर पर रहा है? इसका उत्तर है 9वें नंबर पर। यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न देखते हैं। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक WIC रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फर्स्ट इसमें आया है सिंगापुर, और भारत का इसमें स्थान आया था, आपने देखा था पिछले प्रश्न में, भारत का स्थान आया था 43वां, और जो प्रथम स्थान आया है वो आया है सिंगापुर का। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रश्न हैं। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि 17 जो जून है उसको हम क्या मनाते हैं? तो इसका उत्तर है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। यानी कि जो सूखा है उस सूखे को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि इसके बारे में मीटिंग हो सके और जो अकाल वगैरह पड़ते हैं उसको हम रोक सकें। 16वां प्रश्न देखते हैं। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि फीफा ने जो जून के लिए जो रैंकिंग जारी की है जून के लिए, उसमें प्रथम नंबर पे कौन सा देश आया है? प्रथम टीम है फ्रांस की। फ्रांस की जो रैंक आई है फीफा फुटबॉल में वो फर्स्ट रैंक आई है पूरी दुनिया में। 17वां प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को तैनात करने की मंजूरी दे दी है? यानी कि जो CSIF है उसकी मंजूरी कहाँ पे दी गई है? कौन से हवाई अड्डे पर दी गई है? इसका उत्तर है सूरत हवाई अड्डे पर। 18वां प्रश्न देखते हैं कि असम सरकार ने किस एथलीट के नाम पर खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? यानी कि कौन सा एथलीट है जिसके नाम को खेल रत्न के लिए भेजा गया है? तो इसका उत्तर है हिमा दास। 19वां प्रश्न देखते हैं। वित्तीय संकट के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसका कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है CEO केविन रॉबर्ट्स। इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है क्योंकि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उस पर थोड़े पैसे की तंगी है, इस वजह से। 20वां प्रश्न देखते हैं हम। US FDA ने किस दवा पर इमरजेंसी टैग हटा दिया है? यानी कि कौन सी दवा है जिस पर इमरजेंसी टैग हटा दिया गया है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये एक बहुत ही चर्चित नाम बन चुका है इस समय में, कोरोना के समय में। 21वां प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही 9 सीटों पर चुनाव कब कराने की घोषणा की है? यानी कि जो 9 सीटें खाली है उस पर चुनाव कब होगा? तो इसका उत्तर है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को इसके बारे में चुनाव होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, आपने इसके बारे में सुना होगा, आप इसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? यानी कि कितने भारतीय क्रिकेटरों को ये नोटिस दिया गया है कि उन्होंने अपनी जो जानकारी है वो कहाँ पे रह रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया है? तो इसका उत्तर है 5 क्रिकेटर, 2 महिला क्रिकेटर हैं जिनमें रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और लोकेश राहुल। तो इन 5 को यह दिया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग ने इनको वो दिया है, जानकारी न देने के कारण नोटिस जारी किया है। 23वां प्रश्न हमें दिया गया है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? कि जो ये शब्द है मोरनी मोड़ना, ये कौन सी जनजाति से संबंधित शब्द है? इसका उत्तर है मीणा, यानी जो मीणा जनजाति है उससे संबंधित ये शब्द है। 24वां प्रश्न देखते हैं, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? जो आउवा का युद्ध हुआ था उसमें कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो इसका उत्तर है मॉक मैसन, इनकी हत्या कर दी गई थी।
25वां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? यानी कि जो 1857 में क्रांति हुई थी तो उस वक्त तात्या टोपे ने कौन से जो नगर था उस पर अपना अधिकार जता लिया था? तो इसका उत्तर है झालावाड़। झालावाड़ है जो तात्या टोपे के अंडर में आ चुका था 1857 की क्रांति के बाद। 26वां प्रश्न देखते हैं, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? तो जो 1857 की एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांति है तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 10 मई 1857 को मेरठ में। यानी कि मेरठ में जो 10 मई 1857 को इस क्रांति का प्रारंभ किया गया था। 27वां प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर कौन था? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस भारत का गवर्नर कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस वक्त भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। 28वां प्रश्न देखते हैं कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ही फेमस क्रांति है। तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम उत्पादन। यानी कि जो कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। 29वां प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगाना गांव का संबंध किससे है? यानी कि जो नगाना गांव है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक गैस की खोज में। सबसे पहले प्राकृतिक गैस की खोज यहीं पे की गई थी, इस वजह से काफ़ी प्रसिद्ध गांव है। 30वां और आखिरी प्रश्न है आज का, चौथ का बरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, जो लास्ट के जो 5-7 प्रश्न हैं ये। तो इसका उत्तर है सीसा जस्ता की खदानें हैं। यानी कि जो चौथ का बरवाड़ा आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सीसा और जस्ता की खदानें। यानी कि जो लेड होता है उसकी खदानें हैं यहाँ पर, इस वजह से ये प्रसिद्ध हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी प्रश्न मिलते रहें जिससे वो अपनी जीके की तैयारी कर सकें। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।